हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है साबुनीकरण अर्थात साबुन। तो उसको देखने से पहले हम ये जानेंगे कि कितने नंबर का हमारे एग्जाम में आ सकता है। ये कम से कम 2 नंबर या फिर 4 नंबर का आ सकता है। ठीक, तो इसको देखने से पहले आप इतना भी आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके से इसे लिखें कि एग्जामिनर हमें ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस किस चीज़ों से बनता है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। उस अकॉर्डिंग अगर आप इसे समझाने का प्रयास करेंगे अपने कॉपी में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं जैसे हम बना दिए वैसा लिखना पड़ेगा। ये तो हम आपको समझाने का तरीका है, ये कि ज़्यादा कम से कम टाइम आपका ख़राब हो और आप एक टॉपिक को क्लियर कर लें। तो अब डेली आपको एक टॉपिक साइंस का मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उससे पहले एक डिफिनेशन लिख लीजिए, आप सभी लोग भी और आप सभी लोग भी लिखिए। डिफिनेशन लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, इसे बाद में उतार लीजिएगा। पहले डिफिनेशन लिखिए कि तेल और वसाओं के तनु NaOH द्वारा, तेल और वसाओं के तनु NaOH या KOH, तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH तथा के या फिर KOH, NaOH या KOH, मतलब यहाँ पर या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर KOH होगा। KOH को बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH या NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। 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 ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। 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 अब यहां पर देखिए, अब जब भी साबुन होता है, साबुन या तो सोडियम का लवण होता है या फिर पोटेशियम का लवण होता है। तो जो भी मतलब कि उच्च कार्बनिक यानी उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, या तो वो पोटेशियम के लवण हो या तो सोडियम के लवण हो, वो हमेशा क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया लिखवाए वही क्या कहलाती है? साबुनीकरण। अब इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। CH2O CO C17H35, इसे याद कैसे किया जा सकता है? आप तो CH2 यहाँ कॉमन है, CH2 यहाँ कॉमन है और यहाँ पर क्या है? केवल CH। तो इसे याद करने का तरीका इतना सा है कि यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, बाकी यहाँ 2 नहीं है, बाकी वही इतना पूरा है। तो आप ऐसे याद करोगे CH2O CO C17H35, ऊपर वाला पहले समझिए, ये ऊपर वाला CH2O CO C17H35 इतना हुआ। फिर उसके नीचे, इसमें नहीं देखना, उसके नीचे आओगे तो CH, H2 हटा देना बीच वाले में, CHO CO C17H35। फिर उसके नीचे आएंगे तो CH2O CO C17H35। इतना समझ में आया? फिर प्लस करना है NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये हमेशा क्षार का काम करता है। क्षार मतलब जो झाग वाग नहीं देता, क्षार ही हमेशा देता है, क्षार। उसके बाद जब ये रिएक्शन होगा तो ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, फिर इसमें CH2 होना चाहिए था लेकिन नहीं है। याद करने का मतलब हम बता रहे हैं, अगर यहाँ CH2OH कर देते तीनों में सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक मतलब CHOH बोलना है, CH2OH नहीं बोलना। बाकी सब सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? फिर प्लस 3 लिखना है C17H35। ये 3 C17H35 देखो, 1 2 3 C17H35 COO इतना याद करना कितना आसान है। याद हो गया कि नहीं? आप इतना बस देखिए कि यहाँ पर H2 नहीं है, बाकी पूरा वही है। बीच वाले में H2 नहीं है तो आप एक याद कर लोगे तो आप तीनों याद कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखिए CH2O CO C17H35 और CHO CO C17H35 और CH2O CO C17H35, ये एक ही हुआ, बस केवल यहाँ पर H2 नहीं है बस।
अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और यहाँ पर है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब या तो इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर इस पे या KOH हो सकता है, क्या हो सकता है KOH। अगर यहाँ पर KOH होगा तो Na की जगह भी क्या हो जाएगा K, बस बाकी सारा कुछ एक जैसा रहेगा। समझ में आया। तो दो ही चीज से साबुन बनता है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो इसे इरेज कर दें, इस पे आप KOH भी रहेगा तब भी आप डरना नहीं, इस पे K हो सकता है। अब इसका नाम बोला जाता है ट्राई स्टीयरिन वसा। वसा यानी जो तेलीय पदार्थ हो। तो जब भी आप साबुन देखें तो उसमें चिकनापन हमेशा होता है, और जिस भी साबुन में चिकनापन होगा वही अच्छा साबुन होगा, कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ साबुन आते हैं इसे आप दोनों हाथ से तोड़ते हो तब भी नहीं टूटता, और कुछ साबुन होते हैं ऐसे कर दो हल्का टूट जाता है। तो जो चिकना होता है मुलायम होता है टूट जाएगा ही। उसके आगे देखिए, इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। क्या बोला जाता है ग्लिसरॉल। अपनी भाषा में बोले तो खरी, खरी खरी जानते हो सभी लोग। उसके बाद यहाँ बोला जाता है सोडियम स्टीयरेट। अगर यहाँ पर पोटेशियम होता तो पोटेशियम, मतलब के होता तो क्या बोला जाता है पोटेशियम, और अन्य है तो क्या बोला जाएगा सोडियम, और इसी को क्या कहेंगे साबुन। तो हमारा साबुन मिल गया। ये इतनी क्रिया करने के बाद साबुन, समझ में आया। तो इसको बोल सकते हैं साबुन का उपयोग, या फिर साबुन के अच्छे गुण, या फिर द क्वालिटी ऑफ सॉप। समझ में आया। अब साबुन के गुण में हम ये देखेंगे कि जो हमारा साबुन होना चाहिए क्षार रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्षार रहित। दूसरा पॉइंट है साबुन चिकना व मुलायम होना चाहिए। साबुन कैसा होना चाहिए चिकना व मुलायम। और तीसरा पॉइंट है साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए, मतलब दारू जानते हो, मतलब एल्कोहल में मिल जा, ऐसा साबुन होना चाहिए कि ये नहीं कि साबुन मतलब रगड़ो उसमें घिसे ही ना। तो जो साबुन एल्कोहल में विलय हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं अच्छा साबुन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ होना चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ मतलब मान लीजिए आप कहीं से घूम टहल के आए गंदगी से और हाथ धुल रहे हैं, आप साबुन काम ही नहीं कर रहा, कीटाणु छोपे हुए हैं, आप जाके भोजन कर लिए बीमार हो जाओगे। तो ऐसा साबुन होना चाहिए जिसे लगाने के बाद उसमें आपके हाथ के पैर के या फिर आपके बॉडी के कीटाणु मर जाएं। समझ में आया। कोई भी एक अच्छा साबुन होना चाहिए। अगर आप उससे कीटाणु नहीं नष्ट हो रहे हैं तो आपका साबुन अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं है झाग मार दिया जा रहा काम ही नहीं कर रहा, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद है साबुन प्रयोग करने पर चटकना नहीं चाहिए, मतलब कि आप देखेंगे कि चटक जाता है, दरारें आ जाती हैं साबुन में। अगर वो साबुन में दरारें आ रही हैं तो साबुन सही नहीं। अब ये नहीं कि आप धूप में ले जाकर रखो उसको सारा दिन तो चटकेगा ही। और साबुन हमेशा 100% जल ही होना चाहिए, मतलब जल में विलय होना चाहिए। 100% उसमें जल होता है साबुन में, समझ लीजिए। समझ में आप। तो ये इतना था आपके साबुन के बारे में। और इससे ज़्यादा अब साबुन का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन का उपयोग आप लोग भी जान रहे हो कहाँ किया जाता है, नहाने में। और कपड़ा धोने वाला साबुन कपड़ा धोने में, नहाने में, पैर हाथ धुलने में, या फिर कहीं भी आप जाते हो तो फेस धुल लेते हो, हाथ धुल लेते हो, कहीं से आते हो लैट्रिन बाथरूम से, इससे क्या होता है कीटाणु मर जाते हैं। तो साबुन का उपयोग तो आप अच्छे से लिख लोगे, इसलिए हम साबुन का उपयोग यहाँ पर नहीं लिखे। और हमारा मकसद यही है टीन टपाक डमडम, मतलब ये है कि टीम टपाक डमडम का तात्पर्य है कि आप एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर करिए। समझ में आया। साइंस का तो डेली आपको एक साइंस का भी अब वीडियो प्रोवाइड होगा। तो आप लोग का काम यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और कमेंट से भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स, ताकि लगे कि हाँ की क्लासें हैं। समझ में आया। ये आपका 4 नंबर या 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे आज बता दिए, ठीक। और हाँ, इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। उतारिए आप लोग कई मिनट।